बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 10th की जनरल इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि इस वर्ष शासन ने आपके ब्लूप्रिंट में बहुत परिवर्तन कर दिया है। साथ ही साथ आपको इस वर्ष बच्चों आपके जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके कुछ चैप्टर्स को हटा भी दिया गया है। तो बच्चों, जो चैप्टर्स हमारे तैयार हमें करने हैं और जो हमें हमारे सिलेबस में इस वर्ष रखे गए हैं उनको मिलाकर जो आपका न्यू ब्लूप्रिंट बना है, हमें इस वर्ष जो है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो आगामी पेपर अब होगा वो इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर होगा। तो बच्चों, चलिए हम समझते हैं कि हमारे इस ब्लूप्रिंट में क्या क्या परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले तो बच्चों, आपका जो पेपर न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर होगा। लास्ट ईयर तक पेपर जो है 4 सेक्शन में बट के आता था, जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, उसके बाद ग्रामर और लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस प्लस सप्लीमेंट्री यानी कि वर्कबुक के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। परंतु इस वर्ष बच्चों आपके ब्लूप्रिंट में काफ़ी परिवर्तन किया गया है। तो बच्चों, इस बार आपका जो पेपर होगा वो 3 इकाइयों में बटा होगा, यानी कि तीनों इकाइयों के अलग अलग नंबर होंगे, जिसमें से जो पहली इकाई होगी बच्चों फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको 4 लेसन्स रखे गए हैं, जिसमें पहला है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, जो एक पोयम है। उसके बाद द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, उसके बाद लेसन नंबर 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन, एंड देन लेसन नंबर 4 चिल्ड्रन। ये एक पोयम है। तो बच्चों, 2 पोयम है और 2 स्टोरी है यूनिट 1 के अंतर्गत। ग्रामर का भी कुछ पोर्शन रखा गया है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ग्रामर के बनेंगे तो उसमें आपके टॉपिक रखा गया है टेंसेस एंड डिटर्मिनर्स। उसके साथ बच्चों सब्जेक्टिव में, यानी कि जो आपको बुक पढ़ने के लिए दी गई है इस वर्ष, उसके अंतर्गत जो पोयम है तो उस पोयम्स की एक्सट्रैक्ट बनेंगे। अब जैसे कि यूनिट 1 में इन्होंने 2 पोयम दी है, चिल्ड्रन और लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, तो इसके पोयम के एक्सट्रैक्ट बनेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाएंगे। एनालिटिकल के अंतर्गत जो विश्लेषणात्मक प्रश्न बनेंगे, इसमें आपको जो नया टॉपिक जुड़ गया है वो है मैसेज राइटिंग, यानी कि मैसेज लिखना आपको सीखना पड़ेगा। मैसेज राइटिंग क्या होता है, और इस वर्ष मैसेज राइटिंग आपके प्रश्न, मैसेज राइटिंग का एक प्रश्न इस बार आएगा। साथ ही साथ इनफॉर्मल लेटर्स भी आएंगे, जो हम अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर का भी एक क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों, इनका यदि हम नंबर का डिवीज़न देखें तो हमारे नंबर का डिवीज़न जो यूनिट 1 पर उन्होंने दिया है, तो हमको इसमें 1 मार्क्स वाले जो है टोटल 10 क्वेश्चंस बनेंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद 3 नंबर वाले जो हैं वो 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल 9 मार्क्स, और 4 मार्क्स वाले जो होंगे वो 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 12 मार्क्स। इस प्रकार से आपके टोटल 31 मार्क्स यूनिट 1 कवर करेगा। उसके बाद हम यूनिट 2 पे यदि देखें तो यूनिट 2 में हमारे पास फिर से 4 लेसन्स इन्होंने बुक के दिए हैं, जिसमें से लेसन नंबर 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम, जो एक स्टोरी थी ममता की। उसके बाद लेसन नंबर 7 जिसमें एक पोयम है एंगर। उसके बाद लेसन नंबर 8 वन स्टेप अहेड, और उसके बाद आपका दिया हुआ है विंड, ये भी एक पोयम है। तो बच्चों, ये 4 लेसन्स यूनिट नंबर 2 पे रखे गए हैं। और ग्रामर में हमारे पास टॉपिक है कंजक्शंस एंड प्रीपोजिशंस एंड साथ में मॉडल्स। ये आपके ग्रामर के हैं, जो इस पर आधारित आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद इन वस्तुनिष्ठ के बाद सब्जेक्टिव हमने जितने भी लेसन्स इसमें दिए गए हैं, जैसे कि 6 नंबर एक लेसन है, 8 नंबर भी एक लेसन है, इस पर आधारित आपसे जो है क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, और पोयम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि सब्जेक्टिव के अंतर्गत इन्हीं पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनालिटिकल में जो विश्लेषणात्मक आपके प्रश्न आएंगे तो उसमें आपके पूछा जाएगा एप्लीकेशन। तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस आपको तैयार कर लेनी है बच्चों, क्योंकि एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, साथ में नोट मेकिंग और नोटिस। तो ये क्वेश्चन भी आपका निश्चित बनकर आने वाला है इस वर्ष। यदि नंबर डिवीजन्स की हम बात करते हैं तो यूनिट 2 पर भी हमारे जो है 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि टोटल 10 मार्क्स। इसी प्रकार से 3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल 9 मार्क्स। 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल 12 मार्क्स। तो इस प्रकार से 31 नंबर आपके जो है यूनिट 2 कवर करेगी। उसके बाद यूनिट 3 की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत भी हमसे बच्चों जो है 5 लेसन्स रखे गए हैं, जिसमें लेसन नंबर 12 महाराणा प्रताप,
प्रताप जो एक ड्रामा था। उसके बाद लेसन नंबर 14 द पॉट ऑफ गोल्ड, ये एक स्टोरी है। लेसन नंबर 15 इन मेमोरियम, ये एक पोएम है। उसके बाद लेसन नंबर 16 द रेड राइस ग्रेनरी, ये भी एक स्टोरी है। लेसन नंबर 17 टॉर्च बियरर्स, ये भी एक स्टोरी है। इतनी स्टोरीज रखी गई हैं आपके यूनिट नंबर 3 में। ऑब्जेक्टिव यदि हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर पर बेसिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा नाउन क्लॉजेस एंड साथ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि अनुवाद करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। आपको हिंदी में सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करना होगा। तो ये भी आपके ग्रामर के अंतर्गत क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव यानी कि जितने भी लेसन्स एंड पोएम्स इस यूनिट में आई हैं उस पर बेसिस आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। उसके बाद एनालिटिकल में पिक्चर कंपोजिशन पैराग्राफ, यानी कि आपको एक पिक्चर दी जाएगी, एक इमेज दिखाई जाएगी, एक ड्राइंग आपके क्वेश्चन पेपर में बनकर आएगा, उसे देखकर आपको जो है एक पैराग्राफ तैयार करना होगा। तो ये विजुअल कंपोजिशंस इस वर्ष आपको आएंगे। साथ ही साथ ऐसे राइटिंग भी दिया गया है बच्चों, ऐसे आपके लास्ट ईयर से भी आता रहा है, तो ऐसे राइटिंग भी आपका एक टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत। और यदि हम इनके नंबर डिवीज़न की बात करें तो इसमें आपके 1 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चंस बनेंगे, 3 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चंस बनेंगे और 4 मार्क्स वाले भी टोटल 4 क्वेश्चंस बनेंगे। यानी कि इस प्रकार से यदि हम इनका नंबर डिवीज़न देखें तो हमारे पास टोटल 38 नंबर बनते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो पूरे 100 मार्क्स हैं वो 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। यूनिट नंबर 1 में 31 मार्क्स, यूनिट नंबर 2 में भी 31 मार्क्स और यूनिट नंबर 3 में भी 38 मार्क्स। तो टोटल हमारे 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो बच्चों हमें ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर तक हमारे 4 सेक्शंस बन के आते थे, परंतु इस वर्ष आपके ब्लूप्रिंट में काफ़ी परिवर्तन किया गया है। इस वर्ष उन्होंने हर यूनिट में सारी चीज़ों को रखा है, टेक्स्ट बुक भी रखा है, टेक्स्ट बुक के अंतर्गत स्टोरी एंड पोएम्स को रखा है, साथ में आपके ग्रामर पोर्शंस रखे हैं, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को भी साथ में रखा है। तो हर यूनिट में ये सारी चीज़ें उन्होंने साथ में कवर करी है। तो बच्चों ये आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस आधार पर ही आपके जो है पेपर इस वर्ष आपको देना होगा और आपका पेपर जो है इसी पैटर्न पर, इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर बनकर आएगा। बच्चों यहाँ पर आपके जो टोटल 100 मार्क्स हो रहे हैं उसमें आपका यदि देखा जाए तो 30% आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। और जो सब्जेक्टिव यानी कि जो आपके विषय पर आधारित होंगे वो भी 30% होंगे, यानी कि 30% आपके पूरे बुक के जो बुकिश पोएम है और बुकिश जितनी भी स्टोरीज हैं उन पर बेसिस होंगे। और आपके जो एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक जो प्रश्न होंगे वो 40% होंगे। तो ये बच्चों हमें तैयार करना है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि हमको यदि हम 3 अंक का प्रश्न उठा रहे हैं तो 3 अंक के प्रश्न पर हमको जो वर्ड लिमिट लिखना है वो आपका जो है 75 to 100 वर्ड लिमिट्स होनी चाहिए। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की जो वर्ड लिमिट है वो 120 से 150 वर्ड लिमिट होगी। तो बच्चों इतने प्रश्नों को हमें जो है बहुत अच्छे से तैयार करना है। साथ में हमें जो है कितनी वर्ड पावर रखनी है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों ये ओवरऑल ब्लूप्रिंट था जो 100 मार्क्स का जिस प्रकार से डिवीज़न हुआ है 3 मार्क्स में, और वह सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। और आप इस पर जितनी भी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी हैं वो सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आपका जो ओवरऑल पेपर होगा वो इसी पर बेस्ड होगा और ना कि लास्ट ईयर वाले पेपर के हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर के ब्लूप्रिंट में 4 सेक्शंस आते थे, वो सेक्शंस अब इस वर्ष ऐसा पेपर नहीं आएगा। इस वर्ष आपको जिस तरह से इन्होंने 3 यूनिट में पूरे नंबरों को बांटा है तो पेपर भी आपका इसी पैटर्न पर आएगा, जो आप सभी को मालूम होना चाहिए, ताकि आप जो है बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम में पेपर को समझ के कर सकें। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लूप्रिंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको मैं बहुत सारी अपनी शुभकामनाएं भी देती हूँ, ताकि आप जो है बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। तो बच्चों आज की वीडियो की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।